डोंट लूज दिस कॉन्फिडेंट कि मेरी उम्र अभी हो गई है, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, अब वक्त निकल गया है. इट्स नॉट लाइक दैट. दिस इज द राइट टाइम टू डू ग्रेट थिंग्स. ये वक्त है ग्रेट थिंग करने का. दिस इज द टाइम टू डू द ग्रेट थिंग्स. दिस इज टाइम टू टेक सम एक्शंस. ये वक्त है एक्शन लेने का. और वही लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं जो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं. Wherever you go and whatever you do, before you start anything, you should have a mindset to learn. कोई चीज़ को शुरू करने से पहले या कहीं पर जा रहे हैं, कोई भी, before starting of any work, you have to have a mindset to learn. जब तक ये सीखने का मिजाज आप पैदा नहीं करेंगे, आप अपने लाइफ से फायदा नहीं उठा. लर्निंग इज अ की टू लीव योर लाइफ. ठीक है, जिंदगी में एक चीज आप यहां से लेके जाना है आपको, दैट यू आर गोइंग टू डू द थ्रूआउट ऑफ लाइफ. जिंदगी के हर मोड़ पर, हर लम्हे ये चीज को आपको करते रहना है. करेंगे इंशाल्लाह. चार ही चीजों पर मुश्तमिल है, 4 लेटर्स पर मुश्तमिल है. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लाइफ? LIFE. LIFE. ओके, इन दिस LIFE, ये जो 4 लेटर्स हैं, ये यही 4 लेटर्स हैं जो फर्स्ट जो स्टैंड होता है वो फेज 1 होता है लाइफ का, जिसके अंदर आप बहुत लोगों, यानी कि लोग आपको प्यार देते हैं बहुत ज्यादा. यू विल बी लव्ड वन 10 साल तक, है ना. एक जब आप पैदा होते हो 10 साल तक पूरा संसार आपको प्यार करते रहता है. यस, ठीक है. उसके बाद आपका सिस्टम शुरू हो जाता है ओके आई से. आई जो है ये 10 साल की उम्र के बाद जो है एग्जैक्टली व्हाट स्टार्ट होगा, वो खुद अपनी आइडेंटिटी को पहचानना शुरू करता है जो आई से स्टैंड करती है. आई टॉक्स अबाउट, ये अपनी पहचान ढूंढना शुरू करता है कि मैं कौन हूं, हु एम आई. यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए अगर आपको किसी को पहचानना है ना, तो मैं मान के चलो मारिया इज 11 ईयर ओल्ड एंड हर बेस्ट फ्रेंड इज आयशा, वो भी 11 साल की है. अगर मैं इनको ऐसे बोलूं कि आयशा इज बेटर देन मारिया, तो ये एक्सेप्टेंस लेवल जो 11 साल से लेकर 20 साल के बीच में जो रहता है, आई वाला एक्सेप्ट नहीं करते हैं. इसलिए जो बच्चे जो 10 साल से उम्र के ज्यादा रहते हैं वो ज्यादा झगड़ते रहते हैं. 11 साल से लेकर 20 साल तक जो आई का वाला जो आइडेंटिटी वाला जो है, ठीक है. अब जैसे एज सुन एज वो जब वो 10th क्लियर करता है, PU1 में जाएगा, ओके, PU1 के बाद जाने के बाद जो है वहां से वो ओके एक उसके अंदर एक हेट्रोजेनिक व्हाट यू कॉल एक सिस्टम उसके अंदर आ जाता है, फेमस होने का सिस्टम. फेमस होना चाहता है बेसिकली. F stand for famous, the L stand for love, I stand for identity. वो अपनी पहचान के लिए वो अपनी पहचान बनाता है. F जैसे वो ये वाले सेक्शन के अंदर आ जाता है अपने जिंदगी के, तो ये फेमस होने के लिए एक भाग दौड़ करते रहता है 21 से लेकर 30 तक. ये वाला जो फेज है. अभी इसके बाद जो आफ्टर दिस जो ई वाला जो पॉइंट है, ये 30 साल के अंदर ओके जब वो कॉलेज क्लियर करता है, व्हेन ही स्टार्ट अर्निंग द विटामिन एम मनी. जब विटामिन एम कमाना शुरू करता है, तो ऐसे लाइफ के बहुत सारे चीजें होती हैं जो उसको एंड करना होता है. वो 30 इयर्स क्लियर करता है अपने लाइफ के, तो यहां पर आने के बाद जो सिस्टम है, ई वाला जो सिस्टम है जिंदगी का, यहाँ पे कई सारी चीजों को वो छोड़ता है, एंड करता है उन चीजों को. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, उसकी जो अनप्रोडक्टिव दोस्ती जो है, जिस दोस्ती से उसको कुछ फायदा नहीं है, यानी कि नॉन वैलिड है उसकी दोस्ती, उन चीजों को खत्म करता है. और वो सोचता है फैमिली टुवर्ड्स फैमिली की इसकी सोच आती है. कब? 31 to 40 अगेन. ये 40 अगेन, ये 40 साल का जो होता है ट्रेनिंग पीरियड होता है. एक्चुअली देखिएगा, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना कि मशवरा लीजिए, बड़ों से मशवरा कीजिए, बड़ों से मशवरा कीजिए. ये क्यों होता है? क्योंकि ये ट्रेनिंग करके आए हुए लोग हैं. इन्होंने अपने जिंदगी के 40 साल की जो ट्रेनिंग है वो खत्म करके आए हैं. देन ओनली दे कैन गिव यू बेटर आइडिया. जब भी वो आपको बेटर आइडिया देते हैं, एक नई सोच देते हैं
क्यों? बिकॉज दे हैव लर्न दिस। तो हमें क्या करना है? इफ यू रियली वांट टू एक्सेल इन द ईच फेज ऑफ योर लाइफ, जिंदगी के हर फेज के अंदर अगर आपको एक्सेल करना के हर पोजीशन पे, बचपन से लेकर आप जितने साल भी आप रहें, इफ यू रियली वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, you have to do only one thing that also stand on the 4 letters, that is called find. FIND, find. हर लेवल में आप अपने आप को ढूंढते रहना है। You have to find yourself. हम लोग जब बच्चे रहते हैं, हमारे अंदर एक जुस्तजू रहती है, हमारे अंदर एक हीरोइज्म रहता है। बचपन के अंदर हम लोग कुछ गेम खेलेंगे तो उसमें अच्छा करना परफॉर्म करते हैं, या कुछ भी करेंगे ना उसमें अच्छे परफॉर्म करते रहते हैं। जैसे ही बड़ी सोच यानी कि जो मैच्योरिटी थिंकिंग जब आ जाती है, एक चीज जो हम करना भूल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइंड। फाइंड नहीं करते हम लोग। वी नीड टू फाइंड, हमें अपने आप को ढूंढना है। What else I can do? How else I can do this job in a better way? हमेशा हमेशा आपको, इफ यू आर अ स्टूडेंट, अपने आप को ढूंढने की कोशिश करो। What else you can give? हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? हम लोग कॉमर्स पढ़ते हैं, आर्ट्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, पैरामेडिकल पढ़ते हैं, वो जो कोर्स है उसको एक नई आइडेंटिटी हम लोग नहीं देते हैं। जैसा किताबों में रखा गया है उतना ही पढ़ के आते हैं हम लोग। यस, एक नई पहचान उसको नहीं देते हैं। कॉमर्स के अंदर कुछ नया रिफॉर्मेशन आप नहीं कर पाते बच्चे। क्यों? बिकॉज दे मिस टू लर्न द फाइंडिंग। ये जो फाइंडिंग जो है, हर लेवल पे आपको ढूंढते ढूंढते जाना है। जिंदगी बहुत मुश्किल है अगर आप दूसरों पर डिपेंडेंट हैं तो। इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, इट्स गोइंग टू बी द टफेस्ट जर्नी। ये बड़ा ही जिंदगी का दौर है ना, बहुत टफ आपको होने वाला है अगर आप डिपेंडेंट हैं। इफ यू वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, अगर आपको इंडिपेंडेंट आपको बनना है, देन यू नीड टू स्टार्ट फाइंडिंग योरसेल्फ। हमें हर लेवल पर आपको फाइंड आउट करना है। इट्स नॉट कि बच्चे नहीं करना है, बड़े नहीं करना है, हर लेवल पे आपको फाइंड करते रहना है कि मैं नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाऊं। बेस्ट एग्जांपल अमिताभ बच्चन, व्हाट इज हिज एज, स्टिल ऐसे प्रोग्राम्स में मेन स्ट्रीम के अंदर वो करते हैं, ठीक है, कि वो नोबडी कैन थिंक, स्टिल हमको 75 प्लस के लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए तैयार हैं कंपनीज, क्योंकि वो लोग होते हैं जो अपने आप को फाइंड करते रहते हैं अपने फील्ड के अंदर। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट डोंट लूज दिस कॉन्फिडेंट कि मेरी उम्र अभी हो गई है, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, अब वक्त निकल गया है। इट्स नॉट लाइक दैट। दिस इज द राइट टाइम टू डू ग्रेट थिंग्स। ये वक्त है ग्रेट थिंग करने का। दिस इज द टाइम टू डू द ग्रेट थिंग्स। दिस इज टाइम टू टेक सम एक्शंस। ये वक्त है एक्शन लेने का। और वही लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं जो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज वॉट इज अ लाइफ, लाइफ है ना ये लाइफ, ये इसके जैसे मैं फाइंड के 4 लेटर्स दिखाया ना, उसी तरह से टाइम के भी 4 ही लेटर्स हैं। टाइम को आप जबरदस्त इस्तेमाल कर गए, सिंगल सिंगल सेकेंड का आपने हिसाब रखा और सही जगह आपने लगाया, द लाइफ इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल फॉर यू। एक जिंदगी आपकी ब्यूटीफुल बन जाएगी और पूरी जिंदगी आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। रिग्रेट, अफसोस, ये हम लोग करते हैं ना। 60 साल के अंदर जब लोग मर रहे होंगे, एक चीज हर इंसान के अंदर, काश अगर जिंदगी को इस तरह जी लिया होता, काश ये चीजें मैंने कर ली होती, काश, इसको बोलते हैं रिग्रेट्स। ये कभी आ नहीं पाए जिंदगी के अंदर। इट शुड नॉट कम इन द माइंड। ये कभी आना नहीं है जिंदगी में। सो प्लीज मेक श्योर दैट इन द ईच मोमेंट ऑफ दिस लाइफ, what we have to do it, we need to keep on focusing on our time पे फोकस करते रहना है। एंड हमको एक्सेल से we need to think about how can I go to the next and next level।